आज हम इतिहास का 9th टॉपिक देखेंगे। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, जिसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, विक्रमशिला विद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजराज प्रथम। थर्ड नंबर, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो का विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंदेलों ने। फोर्थ नंबर, वत्स्य राज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? वत्स्य राज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुज्जर प्रतिहार वंश का। 5 नंबर, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए, पालवंशी रामपाल से। 6 नंबर, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये 6 का हो जाएगा बी नंबर, बिहार में स्थित है। 7 नंबर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल है। 8 नंबर, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? 8 का हो जाएगा ए नंबर, विजयालय। 9 नंबर, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण मंदिर के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो 9 का हो जाएगा बी नंबर, गोपुरम। 10 नंबर, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्नाटक में मिले थे। 11 नंबर, दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चट्टी। 12 नंबर, परमार वंश को स्थापित किया किसने? तो ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र ने। 13 नंबर, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो 13 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल फर्स्ट। 14 नंबर, सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन कासिम। 15 नंबर, पृथ्वीराज रसो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रसो के लेखक डी नंबर है, चंद्रबरदाई। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नदिया। 17 नंबर, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो 17 का हो जाएगा सी नंबर, बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र देव। 18 नंबर, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो 18 का हो जाएगा डी नंबर,
राजतरंगिणी। 19 नंबर, मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? मोहम्मद गजनी ने अपने अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था अंतिम बार? तो ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी चालुक्य के काल में। अब टॉपिक नंबर लास्ट है प्राचीन इतिहास का, तो ये टॉपिक ये हो जाएगा विविध, लास्ट 10, उसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा। ये विविध का पहला क्वेश्चन है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है। 3 नंबर प्रश्न, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक सी नंबर गुप्त वंश ने किया था। 4 नंबर, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इस मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी भारत जावा कला की। 6 नंबर, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम काल में भूमि कर नहीं था? कौन भूमि कर नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी पेट। 8 नंबर, राग विभोग ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। राग विभोग ग्रंथ के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ। 9 नंबर, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी? प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ वररुचि ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चोल। 11 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है ऑप्शन नंबर ए कालिदास। 12 नंबर, प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो ऑप्शन नंबर डी लोहा का। 14 नंबर, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आहत सिक्के को ही प्राचीनतम सिक्के कहते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर मिलान करना है तो हो जाएगा इसका कॉलम 1 कॉलम 2 में मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा श्रेणी का हो जाएगा व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ को श्रेणी कहते हैं और कर्षापन को सिक्का है। पैठन एक मंडी है। कल्याण एक समुद्री बंदरगाह है। तो एक बार और देख लेते हैं। श्रेणी व्यापारी संघ को कहते हैं। कर्षापन ये सिक्के को कहते हैं। पैठन एक मंडी है और कल्याण समुद्री बंदरगाह है। 17 नंबर, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओम से। 18 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी
राजगीर में है। 19 नंबर, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 20 नंबर, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर सी, एलोरा का। 21 नंबर, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल। 22 नंबर, शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पिपरहवा में। 23 नंबर, चीनी यात्री संगयुन ने भारत यात्रा की थी कब? चीनी यात्री संगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। 24 नंबर, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक ऑप्शन नंबर बी, भास। 25, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6। 26 नंबर, 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 27 नंबर, पाणिनिकृत अष्टधाई किससे संबंधित है? पाणिनिकृत अष्टधाई किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्याकरण से। 28 नंबर, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है ये कॉलम है मिलान करने के लिए। 29 नंबर, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका नाग दशक का हो जाएगा हर्षवर्धन, का हो जाएगा वानभट्ट, तुगलक नामा का हो जाएगा अमीर खुसरो, और ये ताउलमो का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, और नील दर्पण का हो जाएगा दीनबंधु। एक बार और देख लेते हैं। नागानंद का हो जाएगा हर्षवर्धन, अष्टविद का हो जाएगा वानभट्ट, तुगलकनामा का हो जाएगा अमीर खुसरो, ताउलमो का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, और नील दर्पण का हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इत्सिंग का जो कार्यकाल था ना बिहार का भ्रमण का, 671 से लेके 695 ईस्वी तक था। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच। 31 नंबर, अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। अजंता की चित्रकला से निम्न में से चित्रों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जातक। 32 नंबर, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? सूर्य सिद्धांत के लेखक ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट थे। 33 नंबर, अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु का है। 34 नंबर, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रेश्वर। क्या नाम है? चंद्रेश्वर। 35 नंबर, उद्वंत प्रकाश के लेखक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कवि। 36, हूण राजा तोरमान किस ओलकीकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। हूण राजा तोरमान किस ओलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश धर्म द्वारा। 37 नंबर, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा चोल फर्स्ट द्वारा।
38 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। 39 नंबर, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में? तो आयु उनका था लगभग ए नंबर ऑप्शन 15 वर्ष के थे जब। 40 नंबर, ब्रावर पर्वत श्रृंखला स्थिर गौरथ गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ब्रावर पर्वत श्रृंखला स्थिर गौरथ गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हार्वे द्वारा। 41 नंबर, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसको कहते हैं रेहला। आज का टॉपिक खत्म हो गया। अब जो नया चलेगा ये मध्यकालीन भारत से चलेगा। क्या चलेगा? ये मध्यकालीन भारत इतिहास को अब हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा दिल्ली संतलन, जो कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।